नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व में प्रदेश के खम्मम में होने जा रही रैली में 3 गैर भाजपा और गैर कांग्रेसी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होने जा रहे हैं। इस रैली में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन शामिल होंगे। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डी राजा भी इस रैली में हिस्सा ले रहे हैं। रैली से पहले ये नेता आपस में सुबह नाश्ते पर भी मिले। बता दें 2024 से पहले जहां बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस के नेतृत्व में एक मोर्चा बनाए जाने की बात हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर बिना कांग्रेस के भी एक मोर्चा बनाने की चर्चाएं शुरू से होती रही हैं। इसको लेकर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तेलंगाना के सीएम केसीआर जैसे नेता बोलते रहे हैं। इस सबको देखते हुए महत्वपूर्ण घटनाक्रम है और कांग्रेस की टेंशन बढ़ाने वाला भी। कठुआ गैंगरेप केस जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा पर भारी पड़ रहा है। इस बहुचर्चित गैंगरेप केस के आरोपियों का समर्थन करने वाले लोगों को कांग्रेस में शामिल किए जाने के मुद्दे पर मतभेद पैदा हो गए हैं। भारत जोड़ो यात्रा जबकि जम्मू कश्मीर पहुंचने वाली है, उससे पहले कांग्रेस प्रवक्ता दीपिका पुष्करनाथ ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है क्योंकि दीपिका तमाम मंचों पर भारत जोड़ो यात्रा का प्रचार प्रसार करने में जुटी हुई थी। पूर्व मंत्री लाल सिंह को राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने की अनुमति देने को उन्होंने अपने इस्तीफे की वजह बताया। दीपिका पुष्करनाथ ने कहा वो वैचारिक आधार पर पार्टी छोड़ रही हैं क्योंकि लाल सिंह 8 साल की खानाबदोश लड़की के बलात्कारियों का बेशर्मी से बचाव कर रहे थे। उन्हीं की वजह से 2018 के कठुआ गैंगरेप केस में आरोपियों को फायदा मिला था। बता दें लाल सिंह 2 बार सांसद और 3 बार विधायक बने, लेकिन 2014 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए थे। फिर जब जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती की पीडीपी और बीजेपी की सरकार बनी तो लाल सिंह उसमें मंत्री बने, लेकिन जून 2018 में जब बीजेपी ने पीडीपी से गठबंधन तोड़ दिया तो महबूबा मुफ्ती की सरकार गिर गई थी। लेकिन मंत्री रहते हुए ही लाल सिंह को उस समय इस्तीफा देना पड़ा जब उन्होंने जनवरी 2018 में कठुआ गैंगरेप केस के आरोपी के समर्थन में रैली में भाग लिया था। इस साल 9 राज्यों में होने वाले चुनाव की पहली खेप पूर्वोत्तर राज्यों के चुनाव की है। चुनाव आयोग आज बुधवार दोपहर को त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। आयोग दोपहर 2:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करेगा। तीनों विधानसभाओं का कार्यकाल मार्च में अलग अलग तारीखों पर खत्म हो रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की अध्यक्षता में चुनाव आयोग की एक टीम ने हाल ही में 11 जनवरी को 3 पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया था। 4 दिवसीय यात्रा के दौरान पोल पैनल ने सभी राजनीतिक दलों से मुलाकात की और सभी हितधारकों की भागीदारी के साथ चुनाव कराने के लिए उनकी राय मांगी। पूर्वोत्तर के चुनाव को बीजेपी समेत सभी राजनीतिक दल गंभीरता से ले रहे हैं। इसमें त्रिपुरा का चुनाव सबसे अहम है। वहां सीपीएम से बीजेपी ने सत्ता छीनी थी। इस बार सीपीएम और कांग्रेस मिलकर चुनाव में उतरे हैं। बीजेपी के लिए हालात प्रतिकूल हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने मंगलवार को कहा कि कश्मीर समस्या और आतंकवाद तब तक खत्म नहीं होगा जब तक हम अपने पड़ोसी से बात नहीं करते और दशकों से चली आ रही समस्या का वास्तविक समाधान नहीं ढूंढते। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक हम एकजुट नहीं होंगे तब तक भारत तरक्की नहीं कर पाएगा और मजबूत नहीं बन पाएगा। रॉ के पूर्व प्रमुख एएस दुलत की किताब के दिल्ली में हुए विमोचन कार्यक्रम के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख ने कहा, भारत एक अनोखा देश है और ये इसलिए है क्योंकि यहाँ हम सब मिलकर सोचते हैं। उन्होंने कहा, हमें फिर से महात्मा गांधी के सपनों के भारत में लौटना होगा। अगर देश को प्रगति करनी है तो छोटे छोटे विभाजन को समाप्त करना होगा। जब तक हम एकजुट नहीं होंगे देश कभी मजबूत नहीं होगा। बता दें, अभी कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी भारत से संबंधों को सुधारने को लेकर बयान दिया। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि भारत के साथ 3 युद्धों से उन्होंने सबक सीख लिया है। पंजाब में चीन में बने हथियार पाए गए। बीएसएफ ने आज बुधवार को ये जानकारी दी। ये हथियार पंजाब के गुरदासपुर जिले में ड्रोन के जरिए गिराए गए हैं। ड्रोन से हथियार पहुंचाने की अपनी तरह की पहली घटना पंजाब में हुई। बीएसएफ ने इस मामले को गंभीरता से लिया। बीएसएफ ने बताया कि पाकिस्तानी ड्रोन द्वारा गिराए गए हथियारों की खेप में चीन निर्मित 4 पिस्तौल जब्त की गई हैं। बीएसएफ के मुताबिक मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात को गुरदासपुर के ऊंचा टकला गांव से 4 चीनी निर्मित पिस्तौल, 8 मैगजीन और 47 जिंदा राउंड की खेप बरामद की गई।
दिल्ली सरकार बनाम एलजी मामले में अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद 5 जजों की संविधान पीठ ने 5वें दिन सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा। बता दें, कोर्ट को यह तय करना है कि दिल्ली में नौकरशाहों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार किसके पास है, दिल्ली सरकार के पास है या उपराज्यपाल के पास। इसको लेकर लंबे समय से दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार और केंद्र के बीच रस्साकसी चल रही है। वहीं दिल्ली सरकार बनाम एलजी मामले में संविधान पीठ में सुनवाई खत्म होने के मुहाने पर केंद्र सरकार ने बड़ी मांग की। केंद्र ने इसे 5 जजों की पीठ से मामले को 7 जजों की बड़ी बेंच में भेजने की गुहार लगाई। केंद्र का कहना है ये मामला देश की राजधानी का है, ऐसे में इसके महत्व को देखते हुए मामले को बड़ी बेंच में भेजा जाए और दिल्ली को अराजकता के हवाले न किया जाए। भारत और न्यूजीलैंड के बीच हैदराबाद में हो रहे पहले एक दिवसीय मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 वनडे मैच की सीरीज का आगाज आज हो रहा है। इससे पहले श्रीलंका के साथ खेली गई सीरीज में विराट कोहली ने शानदार प्रदर्शन किया था। इस सीरीज में भारत ने 3-0 से जीत दर्ज की थी। अब न्यूजीलैंड के खिलाफ भी रोहित शर्मा की टीम वैसा ही प्रदर्शन दोहराना चाहेगी। ऑस्ट्रेलियन ओपन में राफेल नडाल उलटफेर का शिकार हो गए। उनको बुधवार को अमेरिका के मैकेंजी मैकडोनल्ड ने 3 सेटों में हरा दिया, जिसके बाद नडाल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 से बाहर हो गए। नडाल अपने 23वें ग्रैंड स्लैम सिंगल टाइटल जीतने की रेस में थे। बता दें, नडाल चोट के कारण परेशान थे और इस कारण उनको मैदान के बाहर भी जाना पड़ा था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रह सकते हैं आप सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार।